नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। ओके, पब्लिक सर्वेंट। तो अभी सेक्शन 6 to 52A, these sections are talking about the definitions only. ओके, जनरल एक्सप्लेनेशन है, साधारण स्पष्टीकरण है, एक एक शब्द को समझाया गया है। तो यहाँ पे हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें देखा था सेक्शन 6 to 20th। नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 21, जो धारा 21 है उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। अब धारा 21 को अलग से पढ़ने का लॉजिक क्या है? तो देखिए, परीक्षा में ये धारा पर अब प्रश्न बनने लगे हैं। अगर जुडिशरी के एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति इसमें शामिल होगा, पब्लिक सर्वेंट कौन कहलाएगा, लोक सेवक कौन माना जाएगा। तो उसके बारे में इसका डिस्कशन किया जाता है। तो जब भी हम ये डिस्कशन करते हैं तो ये हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ये जान सकें कि पब्लिक सर्वेंट आखिर है कौन। तो परिभाषाओं में इस महत्वपूर्ण परिभाषा पर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 12, ये 12 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू करीबन 12 पार्ट्स है, टोटल 12 पार्ट्स है, जिसका जो पार्ट 1 है उसे रिपील कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि टोटल 12 पार्ट में से एक पार्ट जो है पहला पार्ट है उसे रिपील कर दिया गया है। उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन की पॉइंट्स। ओके, उसके बाद आपको क्या याद रखते हैं? आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखते हैं, की वर्ड्स याद रखते हैं। तो सेक्शन 21 का जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज रिपील। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 2, तो लोक सेवक में कौन आता है, कि कौन इसमें शामिल है? तो इसमें आपको याद रखना है एवरी कमीशन ऑफिसर ऑफ मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स। ओके, तो दूसरे में हमको क्या याद रखना है कि वी हैव टू रिमेंबर पर्टिकुलर टर्म ऑफ एवरी कमीशन ऑफिसर। किसका हो गया? जो हमारे मिलिट्री के जो मेंबर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जो नेवल ऑफिसर्स हैं और जो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट, वो लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग कि उसके बाद कौन आ गया है। तो पहला रिपील, दूसरा हमारे हो गया मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स के जो मेंबर्स हैं वो इसमें आते हैं। अब थर्ड में बात करते हैं जजेस। जो हमारे जो जजेस हैं जिनका काम क्या है? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन को कहा जाता है न्याय निर्णयन। तो वो हमारे ऑफिसर, वो हमारे जुडिशियल ऑफिसर, वो हमारे जजेस जिनका काम एडजुडिकेशन है, ठीक है, न्याय निर्णयन है जिनका कार्य, वो जजेस की डेफिनेशन में, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट में अगर हम आते हैं तो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट। तो चौथे में आपको क्या लीडिंग टर्म याद रखनी है? आपको यू हैव टू रिमेंबर द टर्म ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट। तो फर्स्ट हो गया रिपील, सेकंड हो गया मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स, थर्ड हो गया हमारे जजेस, फोर्थ हो गया हमारे ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। ओके, नाउ फिफ्थ में आ गया है कि हमारे जो जूरी मैन है, ठीक है, जूरी मैन। अब आपको देखा होगा 1860 की आईपीसी है, कुछ शब्द अभी भी हैं, जूरी सदस्य हुआ करते थे, ठीक है ना। तो जूरी सदस्य एक समय था कि जब जूरी मेंबर्स हुआ करते थे और अब नहीं है। तो जूरी मैन हो गया, असेसर हो गया, या जो हमारे जो पंचायत के मेंबर्स हो गए, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 5। नाउ 6 इज टॉकिंग अबाउट द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के पास मामला कहाँ भेजा गया है? कोर्ट के थ्रू अगर कोई मामला भेजा गया है, तो इफ देयर इज एनी आर्बिट्रेटर हु इज और टू whom that person the parties are sent by the court or the competent authority, तो वो आर्बिट्रेटर वो किस श्रेणी में आएगा? वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएगा, वो लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखिएगा, ये 6 पॉइंट हैं। तो आउट ऑफ 12 हमारे 6 कंप्लीट हो गए। पहला रिपील, दूसरा हमारा मिलिट्री हो गया और एयरफोर्स हो गया और नेवल हो गया, इनके जो ऑफिसर्स हैं दे आर। थर्ड में हमारे जजेस हो गए, फोर्थ में हमारे हो गए ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, फिफ्थ में हमारे हो गए जूरी मैन, असेसर और पंचायत के जो सदस्य हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर लास्ट में हमारे हो गए आर्बिट्रेटर। तो दीज आर दी 6 आर दी पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ये हमारे जो 6 हैं ये हमारे पब्लिक सर्वेंट का पार्ट है। ओके, नाउ दी 7th। अब 7th में अगर हम बात करते हैं कि अगर इफ देयर इज एनी पर्सन, ठीक है ना, ऐसा कोई पर्सन है या जो ऑफिसर की रैंक का है, ऑफिसर है, हु कैन कन्फाइन समवन, जिसके पास ये पावर है कि वो कन्फाइनमेंट में रख सकता है, किसी व्यक्ति का सदोष परिरुद्ध कर सकता है, दैट पर्सन इज ऑल्सो लोक सेवक। ओके, वो भी किसकी श्रेणी में आएगा? वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। तो 7th में क्या हो गया? आपको कन्फाइनमेंट वर्ड याद रखना है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई ऑफिसर जिसके पास क्या पावर है, वो किसको कन्फाइनमेंट में रख सकता है,
परिरुद्ध कर सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई ऑफिसर है, वो भी इसी श्रेणी में आएगा। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 7। 8th में आ गया कि ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूली गिवन प्रिवेंट, मतलब जिसका काम क्या हो गया है कि ऑफेंसेस से बचाव करना, मतलब ऑफेंस ना होने देना, ठीक है ना, अपराधों से जिसकी सुरक्षा करना हो गया, अपराधों से संबंधित जानकारी प्रदान करना हो गया, जिसका काम है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जिसका काम क्या है, अपराधों से संबंधित सूचना देना, अपराधों को रोकना, अपराध होने से बचाव करना, ठीक है, पब्लिक सुरक्षा का ध्यान रखना, तो वो व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा, वो लोक सेवक की श्रेणी में आएगा, जिसका कर्तव्य ये है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑफिसर है, ऑफिसर क्या ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका इनमें से कोई कार्य आता है। कार्य क्या हो गया है कि अपराधों को रोकना, अपराधों के संबंध में सूचना देना, अपराधों का घटित होना रोका जाना, ओके। और इसके अलावा क्या हो गया है कि जो पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, जो सामान्य लोक स्वास्थ्य है, उसका ध्यान रखना, उसे प्रोटेक्ट करना, जिसकी ड्यूटी है, दैट पर्सन इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। अब क्या हो गया, देखिए 6 पॉइंट हमने पहले पढ़े, तो अब 7 से याद रखिएगा। पब्लिक ऑफिसर जो कन्फाइनमेंट में रख सकता है, दिस इज 7th। 8th में हम बात करते हैं कि जिसकी ड्यूटी क्या है, प्रिवेंट करना, ऑफेंसेस को से प्रिवेंट करना, उसको रोकना, अपराध घटित होने से रोकना, जिसका कार्य है। फिर आ गया कि टेकन, जिसका काम है हु कैन टेक, हु कैन रिसीव, ठीक है ना, हु कैन कीप, ओके, इन हिज ओन पोजीशन एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्या क्या कर सकता है, जो किसी प्रॉपर्टी को ले सकता है, रिसीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है और अपने पोजीशन में रख सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर ऐसा कर सकता है, वो किस श्रेणी में आएगा, वो क्या माना जाएगा, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज दी पब्लिक सर्वेंट, ओके। उसके बाद इसमें आ जाता है कि पब्लिक सर्वेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर दी जाती है तो जो रख सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम पिक्यूनरी इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो जहां भी ये चीजें अगर आ जाती है तो पब्लिक सर्वेंट मतलब जो गवर्नमेंट है, जो मेक ऑथेंटिकेट, मतलब ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, टू कीप एनी डॉक्यूमेंट मतलब रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट, जहां पे आपका धन संबंधी कोई इंटरेस्ट अगर होता है, उसके संबंध में आप कोई डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है ना, आप मतलब कोई रेवेन्यू प्रोसेस, तो जो उसकी बात हम इसमें कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है कि एक अगला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 10 की जब हम बात करें, तो 10वें में क्या आ जाता है कि एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी क्या है कि टू टेक और रिसीव और कीपिंग और एक्सपांड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक द, मतलब जो सर्वे कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, सो सर्वे एंड असेसमेंट इज द पॉइंट नंबर 10, ठीक है। तो ऐसा कोई किसके बिहाफ पे कर रहा है, ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और एक सर्वे कहाँ कर रहा है, कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज हो सकता है, किसी टाउन का सर्वे कर रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कर रहा है, उससे संबंधित जितनी पावर्स हैं वो उसके पास है, तो वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा, ओके। तो दिस इट इज पॉइंट नंबर 10। अब 11 की अगर बात की जा रही, 11 में हो गया कि एवरी पर्सन जो क्या कर सकता है, हु होल्ड्स एनी ऑफिस। पहली बात तो कोई उस पर कोई पद धारण करना चाहिए। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट होल्डिंग एनी ऑफिस, जब भी हम बात किसकी करें, किसी पद को ग्रहण करने की, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो एम्पावर्ड है, हु कैन प्रिपेयर, हु कैन पब्लिश, ठीक है ना, और रिवाइज एनी इलेक्टोरल रोल। तो पॉइंट नंबर 11 इज इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है ना, और कंडक्ट एनी इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, मतलब इलेक्शन करवाने के लिए जब इलेक्शन होते हैं ना, निर्वाचन से संबंधित, तो इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है। तो इलेक्टोरल रोल तैयार करवाने में जो व्यक्ति कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसका काम क्या है कि उस इलेक्टोरल रोल को तैयार करना, पब्लिश करना, मेंटेन करना, वो व्यक्ति भी किसकी श्रेणी में आएगा, वो लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्टोरल रोल को तैयार करने के लिए जो व्यक्ति किसी पद को धारण किए हुए हैं, दे आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, ओके। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है 12, एक्चुअली टोटल 11 पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि पहला वाला हम रिपील कर चुके हैं, दूसरे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टोटल 11 पॉइंट आ जाते हैं। तो 11, तो ये लास्ट जो पॉइंट है 12th नंबर का, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। 12 का फर्स्ट पॉइंट है जो बात कर रहा है कि इन दी सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रेम्यूनरेशन बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। ऐसा कोई भी कार्य किया जा रहा है जिसमें क्या किया जा रहा है कि अब जब तक कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल में सर्विस कर रहा है और उसे क्या मिल रहा है, उसके बदले में उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, फीस मिल रही है, उसका कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना, और वो परफॉर्म कर रहा है पब्लिक ड्यूटी। व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग एनी पब्लिक ड्यूटी एंड इन लिeu he is getting any kind of fees or any remuneration or commission from the government, that person is also public servant। or in the service or pay of local authority, a corporation
हो गया एस्टेब्लिश्ड बाय द अंडर दी सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 617 617 सेक्शन की बात की गई ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना, मतलब इसमें याद रखिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, जो किसमें जो 1956 का जो एक्ट था कंपनीज एक्ट उसमें डिफाइन की गई थी, तो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी उसमें जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो लोकल अथॉरिटी है उस कॉर्पोरेशन को जो मेंटेन कर रहा है, दैट पर्सन इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। तो इस प्रकार से जो लोक सेवक है उसकी जो ये पूरी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 12 में दी गई है। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना कि म्युनिसिपल कमिश्नर, अगर हम म्युनिसिपल कमिश्नर की बात करते हैं दैट पर्सन इज पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक सर्वेंट है। अब इसके बारे में आपको एक केस लॉ है, जो जजमेंट है वो आपको याद रखना होगा, वो है RS नायक वर्सेस AK अंतुले 1984 का जजमेंट है। और इसमें आपको क्या याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन दिस क्लॉज ऑन द ग्राउंड दैट पार्टिसिपेशन इन अ डिबेट ऑन अ मोशन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और टू टेकिंग एक्शन फॉर कंटेम्प्ट द हाउस, ठीक है ना, इट इज देयर इन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन डिस्चार्ज बाय हिम, ठीक है ना, एंड इट कैन नॉट बी सेड बाय एडजुडिकेटिंग फंक्शन। तो जहां पे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग फंक्शंस। उसे हम एडजुडिकेटिंग न्याय निर्णयन की श्रेणी में नहीं ला सकते। जब हम उसे न्याय निर्णयन की श्रेणी में नहीं ला सकते तो हम उस व्यक्ति को लोक सेवक नहीं मान सकते। तो आपको ये याद रखना होगा परिभाषाओं की श्रेणी में सेक्शन 21, जिसे जनरली हम सारे पॉइंट्स को हम याद नहीं करते, लेकिन आपको ये याद करना होगा, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जो बात की जा रही है, आपको इसको याद करके आपको क्या करना होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है ना, एक्सप्लेन दैट सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल दी पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 को एक क्विक रिविजन करते हैं। सेक्शन 21 पॉइंट नंबर 1 रिपील, पॉइंट नंबर 2 में आपको आर्मी ऑफिसर हो गए, जो हमारे जो नेवल ऑफिसर हो गए, मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए और जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हो गए, वो सारे इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा हम तीसरा बात अगर करते हैं जो जजेस हो गए, चौथे में आ गए हमारे ऑफिसर्स ऑफ दी जो कोर्ट के ऑफिसर्स है, पांचवें में हमारे आगे जूरी मैन असेसर, ठीक है ना, पंचायत के पर्सन हो गए, फिर हमारे आगे आर्बिट्रेटर्स। आपको की पॉइंट्स याद रखने, आर्बिट्रेटर्स आ गए, उसके बाद आ गए जो हमारे ऐसा कोई भी पर्सन जो कन्फाइनमेंट वाली बात आ गई है 7वें नंबर पे, कन्फाइनमेंट में रख सकता है। उसके बाद है ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट की हमने बात कर दी है, और जिसका काम क्या है प्रोटेक्ट करना, ऑफेंसेस से हमको प्रोटेक्ट करना और ऑफेंसेस की जानकारी देना, वो इसमें आ चुका है। अब उसके बाद आता है टेकन, जो कोई अपनी किसी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में रख सकता है, ठीक है ना, रेवेन्यू प्रोसेस कर सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एवरी ऑफिसर, इसकी ड्यूटी क्या है कि जो किसी भी क्या कहते हैं कि किसी विलेज को, टाउन को या किसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ सर्वे कर सकता है, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट से अपने पोजीशन में रख सकता है, दैट पर्सन इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। और 11 पॉइंट में अगर दिया जाए इलेक्टोरल रूल वाली बात की गई पॉइंट नंबर 11 में, और 12 में बात की गई अगर जो गवर्नमेंट की सर्विस में है, गवर्नमेंट से फीस लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है या कोई पर्टिकुलर कमीशन लेता है, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। एंड 12 इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी कंपनीज एक्ट, जिसमें हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं। 617 में जो कंपनीज आती है उसमें काम करने वाला जो सेवक है, दैट पर्सन इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। ओके, तो म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, लेकिन एट द सेम टाइम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट because it is decided in the R.K. Nayak versus A.K. Antule's case in 1984 by the Supreme Court of India. Okay, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं तो वो हमारी स्टार्ट होंगी सेक्शन 22 to 33. ओके, तो अब हम अपनी अगली क्लास में 22 से लेकर 33 तक की जो परिभाषाएं हैं हम उसका अध्ययन करेंगे, तो बने रहिएगा। देखिए इसके साथ अगर आपकी इफ यू वांट एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, कि व्हाट शुड बी इम्प्रूव इन अवर क्लास, इन अवर लेक्चर, you can suggest her in the comment box. Thank you so much.